नमस्कार, लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार विधानसभा स्पीकर प्रेम कुमार समेत 42 विधायकों को हाईकोर्ट का नोटिस। परिणाम की चिंता किए बिना काम करते हैं, गरजे विजय सिन्हा। राज्य में डीजे बजाने पर लगेगा प्रतिबंध, मंत्री ने 15 दिन में कार्रवाई का किया ऐलान। कानून व्यवस्था पर राबड़ी देवी ने नीतीश सरकार को घेरा। राजद विधायकों ने सदन में कहा अशोक चौधरी पर एक्शन हो। एआईएमआईएम विधायक ने कहा कि अगर महागठबंधन हमसे समर्थन मांगेगा तो हम शर्तों के साथ उसे समर्थन देंगे। बिहार विधानसभा में बीजेपी विधायकों में हुई नोकझोंक। 2 माह में बने 50 लाख किसानों की फार्मर आईडी। नीट छात्रा मौत केस पर चिराग ने कहा परिवार को सुरक्षा मिलनी चाहिए। उत्पाद विभाग और मुजफ्फरपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अब खबरें विस्तार से। पटना हाई कोर्ट ने पक्ष और विपक्ष के 42 विधायकों को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है। जिन विधायकों को नोटिस जारी किया गया है उनमें विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार, ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव, पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा, विधायक चेतन आनंद और गोह से राजद विधायक अमरेंद्र प्रसाद समेत अन्य विधायक शामिल हैं। इन विधायकों पर चुनाव के दौरान वोट चोरी करने और नॉमिनेशन के दौरान चुनावी हलफनामे में गलत जानकारी देने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। बताया जा रहा है कि संबंधित विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव हारने वाले उम्मीदवारों ने जीते हुए विधायकों के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि चुनाव प्रक्रिया में अनियमितता बरती गई और नामांकन के समय दाखिल किए गए शपथ पत्र में तथ्यों को छुपाया गया या गलत जानकारी दी गई। जेडीयू विधायक ने अपनी ही सरकार को घेरने की कोशिश की तो डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने ऐसा जवाब दिया कि जेडीयू विधायक सन्न रह गए। जेडीयू विधायक ने कहा कि मंत्री जी का पैर अपने ही लोग खींच रहे हैं। इस पर विजय सिन्हा ने कहा कि अंगद का पैर कोई नहीं खींच सकता। जहानाबाद से जेडीयू विधायक राहुल कुमार ने सदन में सरकार की तरफ से मिले जवाब से असंतोष जाहिर किया और कहा कि उत्तर प्राप्त हुआ है और जिस तरह का उत्तर मिला है इस पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में अतिक्रमण पर काम मार्च के बाद शुरू होगा और उसका परिणाम भी देखने को मिलेगा। बिहार सरकार ने सामाजिक और धार्मिक आयोजनों के दौरान डीजे बजाने पर रोक का ऐलान कर दिया है। बिहार विधान परिषद में निर्दलीय एमएलसी ने सवाल उठाया जिस पर परिवहन मंत्री ने कहा कि बिना अनुमति और लाइसेंस वाले डीजे बजाने पर रोक लगेगी और ऐसी गाड़ियों को जब्त किया जाएगा। निर्दलीय एमएलसी वंशीधर ब्रिजवासी ने इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि तेज आवाज में डीजे बजाने से कई लोगों को हृदयघात हो गया है। उन्होंने यह भी बताया कि शादी ब्याह के मौके पर गोलियां चलती हैं और जिस गाड़ी पर डीजे बजता है उसका नंबर भी नहीं होता। परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि 15 दिनों के भीतर बिहार में सभी डीजे बजाने पर कार्रवाई की जाएगी। बिहार विधान परिषद के बाहर नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी के नेतृत्व में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। विपक्ष ने राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था, बढ़ती हत्या, दुष्कर्म और बलात्कार की घटनाओं को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और जवाब मांगा कि राबड़ी देवी ने कहा कि बिहार में हालात बेहद चिंताजनक हैं, लेकिन सरकार हालात पर नियंत्रण करने के बजाय अपनी पीठ थपथपा रही है। उन्होंने कहा कि विपक्ष इन मुद्दों को लेकर सड़क से सदन तक संघर्ष करता रहेगा। सरकार विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है, लेकिन विपक्ष झुकने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि बिहार में बेटियों को खुलेआम धमकियां दी जा रही हैं, लेकिन राज्य की बेटियां डरने वाली नहीं हैं और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाती रहेंगी। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही राजद विधायक सरबजीत ने कहा कि जिन माननीय सदस्यों ने कटौती प्रस्ताव लेकर आए हैं उनके क्षेत्र में ग्रामीण कार्य विभाग उन इलाकों में विकास काम को रोकने का बात कहना गलत है। ऐसे बयान के लिए मंत्री के ऊपर सदन को कार्रवाई करनी चाहिए। इसका जवाब देने के लिए विजय चौधरी उठे। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार पर जनता को भरोसा है, हम सभी इलाकों में विकास करने के लिए चुनकर आए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि बातचीत के दौरान ऐसी बात आ गई होंगी, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। दरअसल बीते दिन अशोक चौधरी ने चेतावनी देते हुए साफ साफ कहा कि कटौती प्रस्ताव वापस लिया जाए, नहीं तो जिन विधायकों ने इस पर हस्ताक्षर किया है उनके क्षेत्र में विभाग काम नहीं करेगा।
राष्ट्रीय लोक मोर्चा आरएलएम के विधायक माधव आनंद ने कहा कि राज्यसभा का नोटिफिकेशन कल ही जारी हुआ है। उन्होंने दावा किया कि संख्या बल के आधार पर 5 राज्यसभा सीटें राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के खाते में जाएगी। उम्मीदवारों के नाम को लेकर उन्होंने कहा कि एनडीए की बैठक में चर्चा के बाद ही तय किया जाएगा कि किन नेताओं को प्रत्याशी बनाया जाएगा। वहीं एआईएमआईएम के जोकीहाट से विधायक मुर्शीद आलम ने कहा कि उनकी पार्टी फिलहाल किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं है। उन्होंने कहा कि हम किसी गठबंधन में शामिल नहीं हैं। अगर महागठबंधन हमसे समर्थन मांगेगा तो हम शर्तों के साथ उसे समर्थन देने पर विचार करेंगे। कचरा निष्पादन को लेकर उठे एक सवाल पर सत्तारूढ़ दल बीजेपी के विधायक आपस में ही उलझते नजर आए। मोतिहारी विधायक प्रमोद कुमार ने यह प्रश्न सदन में रखा। इस पर भाजपा के कई विधायक आपस में उलझ गए। दरअसल प्रमोद कुमार के सवाल के जवाब में नगर विकास मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने विभिन्न शहरों में कचरा निष्पादन की स्थिति का विस्तार से ब्यौरा दिया। इसके बाद प्रमोद कुमार ने यह जानना चाहा कि क्या सरकार कचरे से ऊर्जा उत्पादन की दिशा में काम भी कर रही है। मंत्री विजय सिन्हा ने भरोसा दिलाया कि वे व्यक्तिगत रूप से बैठकर पूरी योजना की जानकारी देंगे और सरकार इस विषय की नियमित समीक्षा कर रही है। इसी बीच बिहार शरीफ से विधायक सुनील कुमार ने इसे गंभीर मुद्दा बताते हुए हस्तक्षेप किया। वहीं पूर्व मंत्री और विधायक जीवेश मिश्रा ने नगर विभाग विकास की ओर से कचरा निष्पादन से बनने वाली ऊर्जा से जुड़ी जानकारी रखी। इस पर सुनील कुमार ने तंज कसते हुए सवाल किया कि क्या वे प्रॉक्सी मंत्री की भूमिका निभा रहे हैं। विधायकों के बीच बढ़ते तकरार के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने हस्तक्षेप कर स्थिति संभाली। बिहार विधानसभा में सरकार ने किसान पहचान से जुड़ी बड़ी उपलब्धि का दावा किया। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने सदन को जानकारी देते हुए कहा कि मात्र 2 महीनों में राज्य सरकार ने 50 लाख किसानों की फार्मर आईडी तैयार कर ली है। उन्होंने इसे ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए कहा कि यह कृषि और राजस्व विभाग के संयुक्त अभियान का परिणाम है। सम्राट चौधरी ने बताया कि इस पहल के तहत राज्य सरकार को 500 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई है। उन्होंने कहा कि किसान पहचान प्रणाली से योजनाओं का लाभ सीधे किसानों तक पहुंचाने में सहूलियत होगी और पारदर्शिता बढ़ेगी। उन्होंने आश्वस्त किया कि राज्य के सभी किसानों की आईडी तैयार की जाएगी। इसके लिए सरकार डोर टू डोर अभियान चलाने की तैयारी में है। नीट छात्रा मामले में परिवार की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि पीड़ित परिवार को हर संभव सुरक्षा मिले। वहीं एआई समिट में गलगोटिया यूनिवर्सिटी से जुड़े मामले ने अब तुल पकड़ लिया है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि दूसरे देशों की चीज को अपना बताकर पेश किया जाना गंभीर और चिंता का विषय है। इससे देश की अंतर्राष्ट्रीय छवि प्रभावित होती है। देश में इस समय एआई समिट चल रहा है और उसके समापन के बाद सरकार इस मामले की पूरी समीक्षा करेगी। समिट खत्म होने के बाद तथ्यों के आधार पर जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी वह सरकार तय करेगी। उत्पाद विभाग और मुजफ्फरपुर पुलिस ने स्पिरिट माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए होली में शराब बनाने के लिए लाई गई 1 करोड़ से ऊपर का स्पिरिट बरामद किया है। करीब 4000 लीटर स्पिरिट के साथ एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है। उत्पाद विभाग और मुजफ्फरपुर पुलिस के स्पिरिट माफियाओं के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक में स्पिरिट माफियाओं में हड़कंप मच गया। बरामद स्पिरिट की खेप को यूरिया की जार में भरकर लाई गई थी। पूरे मामले को लेकर उत्पाद इंस्पेक्टर दीपक सिंह ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर हथौड़ी थाना क्षेत्र में छापेमारी कर एक टेम्पो पर यूरिया की जार में लोड 40 जार को जब्त किया गया। साथ ही मौके से एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया।